स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो आइए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, ये कह रहा है कि एक पार्टिकल स्टार्ट होता है फ्रॉम पॉइंट ए -1, 1, -1, 0 एंड पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। तो रेफरेंस पॉइंट इज ओरिजिन, तो आपको इनिशियल पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो आपका रेफरेंस पॉइंट यानी कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है? ओरिजिन। तो ओरिजिन ये रहा आपका। तो 0,0,0 आपका सपोज़ आपका जो पार्टिकल ए है, मतलब पार्टिकल जो है सबसे पहले ए पॉइंट पे था, उसका कोऑर्डिनेट है 1,-1,0। थोड़ी देर बाद वो कहाँ पे पहुंच जाता है? बी पे पहुंच जाता है। सपोज़ बी आपका पार्टिकल यहाँ कहीं है और उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 5,3,-2। तो सबसे पहले आपसे पूछा है इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो ऑब्वियसली बात है, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ए का जो पोजीशन होगा उसी को हम इनिशियल पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं, और ये होगा आपका आर ए वेक्टर। तो ऑब्वियसली बात है, एक्स कोऑर्डिनेट है 1, लेकिन 1 तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसके यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। तो हम लिख देंगे इसका आई कैप, और माइनस का ये हो जाएगा जे कैप प्लस 0 के कैप। तो यहाँ पे हमारे पास आर ए वेक्टर हो गया बच्चों, आई कैप माइनस का जे कैप। आई थिंक आपको यहाँ तक बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट है क्या बोला गया? वो घूमते फिरते किसी बी पॉइंट पे पहुँच गया। तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दिस इज योर आपका फाइनल वेक्टर, या फिर बी मतलब पोजीशन ऑफ बी वेक्टर। तो हम यहाँ पर अगर मैं बी वेक्टर की बात करूँ तो आपका आर बी वेक्टर हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का 2 के कैप। फटाक से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद आपसे तीसरा सवाल पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है हम लोगों का फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन आपका ये रहा और फाइनल पोजीशन आपका ये रहा। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। हमारे लिए फाइनल वेक्टर कौन सा है? पोजीशन बी का पोजीशन वेक्टर, और इनिशियल वेक्टर है ए का पोजीशन वेक्टर। तो इसमें से हमको ये वाला माइनस करना है, तो हमको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो 5 में से एक आई जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 4 आई कैप, ठीक है। और 3 जे कैप में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 जे कैप प्लस जे कैप क्या हो जाएगा आपका? ये दिस इज योर 4 जे कैप, एंड माइनस 2 के कैप माइनस 0, इट मीन्स ये ऑल्सो माइनस 2 के कैप। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई थिंक आपको यहाँ तक बात क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी हमसे। और चौथा सवाल पूछा है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ, यानी कि आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा है। हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ही ली थी। शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? अंडर रूट के अंदर आई कैप का मल्टीप्लिकेशन है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस के कैप का मल्टीप्लिकेशन है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा रूट ऑफ 36। इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 मीटर। आई थिंक आपको ये वाला सवाल क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक पार्टिकल है, स्टार्ट करता है बेटा, ओरिजिन से ही स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, ये वाई एक्सिस कर ली, एंड दिस इज़ योर एक्स एक्सिस। तो ये है कहाँ पे पहुँचता है? 20,0 पे। तो सपोज़ यहाँ पे आपका कोई 20,0 है। अच्छा, फिर उसके बाद ऐसे जाता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद वो रिटर्न होता है उसी लाइन के अलोंग, तो फिर ये वापस इधर ओरिजिन पे आएगा, और फिर कहाँ पहुँच रहा है? -20,0। तो सपोज़ यहाँ पे माइनस का 20,0 कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं होगा। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस क्या होगा एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस हम इजीली निकाल सकते हैं, दिस 20 प्लस दिस 20 प्लस दिस 20, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 20 प्लस 20, दैट इज़ योर 60 मीटर। ये तो हमारा डिस्टेंस आ गया।
अब हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वही शुरुआत से बताते हुए आ रहा हूँ, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यस और नो, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो डिस्प्लेसमेंट अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20 आई कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म पूछना चाहते हो तो माइनस आई कैप तो डायरेक्शन को बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 20 मीटर। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन है गाइस, एक पार्टिकल है जो ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी जाता है, डी से ई जाता है। तो इसमें कितना डिस्टेंस होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो बताना है। और सीधी सी बात, डिस्टेंस तो हमारा इजीली जुड़ जाएगा, 8 + 4 + 4 + 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 8 × 4 = 12, 12 × 4 = 16 और 1 17, तो 17 मीटर। ये तो हमारा डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट वही बात, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल टू फाइनल बात करेंगे तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। अब अच्छा, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा ये डिस्टेंस कितना है। अगर ये 1 है तो टोटल 4 था, तो ये कितना हो जाएगा 3 मीटर। ये पूरा 8 था तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा √ में 4 का स्क्वायर 16 + 3 का स्क्वायर 9। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √25, दैट इज़ योर 5 मीटर। आई थिंक आपको यहाँ तक का क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन मूव 30 मीटर ड्यू वेस्ट, देन 20 मीटर ड्यू साउथ, देन 20 मीटर ड्यू ईस्ट। तो सबसे पहले तो आपको है ना साउथ वेस्ट ईस्ट और नॉर्थ आपको आना चाहिए। तो सपोज ये आपका ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। सबसे पहले अ पर्सन मूव 30 मीटर ड्यू टू वेस्ट, मतलब आपका 30 मीटर वो इधर जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ 30 मीटर, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो R1 वेक्टर कितना है आपका 30 का -i कैप। फिर R2 वेक्टर आपसे बोला गया है 20 मीटर ड्यू साउथ जाता है, फिर ऐसे वो 20 मीटर जाता है। तो मैं R2 लिख सकता हूँ हमारे पास -20 j कैप। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको। फिर बोला गया है, फिर वो जाता है 20 मीटर जाता है ड्यू टू ईस्ट। तो मैं R3 वेक्टर लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका प्लस का 20 आई कैप। आपसे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, और मेरे बच्चों को मैंने बताया है डिस्प्लेसमेंट जो होता है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहाँ पे चेक करें तो ये वाली जो लाइन है ये तो 20 आपको दे ही रखी है, और ये पूरा 30 था, 30 में से 20 जाएगा तो ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तो दिस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट का बेटा फॉर्मूला आपको, मतलब फॉर्मूला तो क्या, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 + 10 का स्क्वायर आपका 100। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √ के अंदर 500। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे बच्चों का आ जाएगा 10√5 मीटर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट था। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करें, गाइस ये बहुत ज़्यादा स्पेस छूट गया था इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बॉडी है जो मूव कर रही है 6 मीटर नॉर्थ साइड, 8 मीटर ईस्ट, 10 मीटर वर्टिकली। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर से मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ।
जिसमें डायरेक्शंस रिप्रेजेंट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ऐसा, और ये आ जाएगा कुछ ऐसा। तो मैं आपको बोल देता हूँ, दिस इज़ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो सबसे पहले 6 मीटर तो वो कहाँ गया है, 6 मीटर वो गया है नॉर्थ साइड। तो आप ऊपर की तरफ जाओगे, दिस इज 6 मीटर नॉर्थ साइड, ओके। फिर बोला गया है 8 मीटर ईस्ट, तो दिस इज योर 8 मीटर ईस्ट गया है। फिर बोला गया है 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब ये ध्यान रखिए, अपवर्ड का मतलब ऊपर नहीं है, इसके प्लेन के बाहर की तरफ है अपवर्ड। तो कितना आया है, वो आया है 10 मीटर बाहर की तरफ आया है। तो बाहर की तरफ तो मैं यहाँ दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो आप इस प्लेन के ऊपर की तरफ, मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी तरफ 10 मीटर आया है वो। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। 10 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया, मतलब कि बाहर की तरफ आपकी कौन सी वेक्टर हो गई, के। ठीक है। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो सबसे पहले एक काम करो, R1 वेक्टर लिखो। तो R1 वेक्टर आपने लिखा 6JK, ठीक है। R2 वेक्टर आप लिखोगे तो R2 वेक्टर हो जाएगा आपका 8IK, और R3 वेक्टर जो हो जाएगा वो 10 मीटर बाहर की तरफ, तो 10KK। तो रिजल्ट, तो आपका जो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा टोटल, वो आ जाएगा 8IK प्लस 6JK प्लस 10 का KK। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है। फिर आपको इससे क्या पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में पूछा है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को मैं आर वेक्टर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एक काम करो, आर वेक्टर से नहीं तो एस वेक्टर से दिखा सकते हो आप, एस वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट आपका जो होगा उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूँ, अंडर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 10 का स्क्वायर 100। फिर ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 64 प्लस 36 100 प्लस 100, दैट इज़ योर अंडर रूट के अंदर 200, और ये हो जाएगा आपका 10√2 मीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट। आई थिंक आपको ये सारे सवाल क्लियरली समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। फिर एक सवाल, लास्ट सवाल हमारी क्लास का, यह पूछा गया है, ऑन एन ओपन ग्राउंड motorist follow a track that turn to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter. Okay, starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the 6th and 8th turn. 6 टर्न है, ठीक है। तो आप एक काम करो, सपोज आपका एक कोई मोटरसाइकिल वाला इंसान है, वो इधर जा रहा है सबसे पहले, और कितना डिस्टेंस है ये 500 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर उसके बाद ऐसे कितना जा रहेगा, 500 जा रहा है, फिर ऐसे जाएगा 500 मीटर, ठीक है। फिर ऐसे जा रहा है 500 मीटर। फिर अब मतलब हमेशा वो क्या कर रहा है, अपना लेफ़्ट टर्न ले रहा है। तो दिस इज़ योर ऑल्सो 500 मीटर। फिर उसका लेफ़्ट टर्न लेगा, तो ये भी क्या हो गया आपका 500 मीटर हो गया। ये तो अगर सीधा जाता तो इस साइड तो राइट टर्न, और उस साइड क्या हो गया, लेफ़्ट टर्न हो गया, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट with the total path length covered by the motorist in each case। और क्या बोला गया है, specify the displacement of the motorist at the 6th and 8th turn। पहले तो 6th and 8th टर्न पे, ये आपका पहला टर्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, वापस ये 7वां टर्न, एंड दूसरा ये 8वां टर्न, ऐसे 2 टर्न है, ठीक है। और 60 डिग्री के एंगल पे ये क्या हो जाता है, घूम जाता है।
ठीक है बच्चों, 60 डिग्री के एंगल पे। तो 6th टर्न पे यहीं से स्टार्ट किया था इसने और ये वापस यहीं पहुंच गया, तो 6th वाले टर्न पे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। आपको मैंने सिखाया हुआ है कि अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट जिस पाथ से चलता है उसी पाथ पे आ रहा है या फिर अब क्लोज्ड पाथ पे चल रहा है, क्लोज्ड पाथ मतलब चलते चलते क्लोज्ड पाथ बना रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, 8th टर्न के लिए। तो ये 7th है और ये कौन सा टर्न है, 8th टर्न। तो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है ये यहाँ पे टोटल 60 डिग्री का एंगल होता, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। और आपको पता है जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है, दोनों सेम है, तो ये 500 है, तो 500 का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 500 का cos 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 500 का cos 30। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो 500 का cos 30, तो 2 इंटू 500 का cos 30, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट फॉर 8th टर्न। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये हो जाएगा 500 और √3 मीटर। ये आपका 8th टर्न का क्या आ गया, 8th टर्न का आ गया ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और आपसे पूछा गया कंपेयर दी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मोटरिस्ट। पहले तो कितना उसने लेंथ कवर किया, 8वें टर्न के लिए बात करें तो दूसरा सवाल में हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 500 कितनी बार चल जाएगा, 8 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, 8 पंजे 40, 4000 मीटर। ये तो आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इतना आया है, तो इसको कंपेयर करना है, तो डिस्प्लेसमेंट, तो गाइस ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। तो जैसे आप लोग इसको सोल्व करेंगे ये आएगा 500 √3 डिवाइडेड बाय 4000, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा और √3 डिवाइडेड बाय 8, इतना रेशियो इसका। तो आज की क्लास यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।